नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को स्पर्श भाग 1 क्लास 9 का पाठ एक फूल की चाह का मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले मैं एक फूल की चाह का फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ। क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, स्पर्श, संचयन, क्षितिज, इसका मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और समरी और व्याकरण का भी बहुत सारा मैं बना चुकी हूँ। तो उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए देव जनागरी DEVZ और DEVZ स्पेस देकर NAGRI और YouTube पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, मैं अभी आप लोगों को एक फूल की चाह का प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क का, कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। पहला, सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था, तो इसका उत्तर होगा नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे। दूसरा, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। उत्तर, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। तीसरा, पुजारी से प्रसाद फूल पाने पर सुखिया के पिता की मनः स्थिति। उत्तर, भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। चौथा, पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। उत्तर, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हा एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हा। ख का है, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की थी, यानी बीमार बच्ची अपने पिता से क्या लेने की इच्छा प्रकट की थी। तो उत्तर होगा, बीमार बच्ची सुखिया ने अपने पिता के सामने यह इच्छा प्रकट की कि वह देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का फूल चाहती है। गौ का, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। उत्तर, सुखिया के पिता पर निम्नलिखित आरोप लगाकर दंडित किया गया कि वह अछूत है, उसने मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश करके मंदिर की पवित्रता और देवी की गरिमा को नष्ट की है। घ का, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। उत्तर, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को राख की ढेरी के रूप में पाया। उसकी मृत्यु हो गई थी, अतः उसके संबंधियों ने उसका दाह संस्कार कर दिया था। अंगह का, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस कविता का केंद्रीय भाव यह है कि छुआछूत मानवता पर कलंक है। किसी को जन्म के आधार पर अछूत मानना और उसे मंदिर में प्रवेश न करने देना अपराध है। सुखिया के पिता को तथाकथित भक्तों ने केवल इसलिए पीटा क्योंकि वह अछूत था, इस कारण उसे मंदिर में नहीं आने दिया। न्यायालय ने भी उस पर अन्याय किया। उसे 7 दिनों की सजा केवल इसलिए सुनाई गई क्योंकि उसने मंदिर में घुसकर मंदिर की पवित्रता नष्ट की थी। कवि कहना चाहता है कि अछूतों पर किए जाने वाले ये अत्याचार घिनौने हैं, इन्हें रोका जाना चाहिए। 4 का प्रश्न है, इस कविता में से कुछ भाषिक प्रतीकों बिंबों को छांटकर लिखिए। उदाहरण, अंधकार की छाया। उत्तर, पहला, कितना बड़ा तिमिर आया। दूसरा, हाय फूलसी कोमल बच्ची। तीसरा, हुई राख की थी ढेरी। चौथा, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा। पांचवा, झुलसी सी जाती थी आंखें। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए। क का, अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती।
उत्तर, आशा सुखिया के पिता की आंखें निरंतर बहती रही, फिर भी उनमें से आंसू नहीं थमे, उनके हृदय की वेदना कम नहीं हुई। अर्थ सौंदर्य, इसमें सुखिया के पिता की असीम वेदना पूरे वेग से प्रकट हुई है। उसकी वेदना अनंत है। विशेषोक्ति अलंकार का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया गया है। बहुत कुछ बरसने के बाद भी वे आंसुओं से भरी रहीं। ख का, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। इसका उत्तर है, आशय यह है कि जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो वह श्मशान में गया। उसने देखा कि वहां उसकी बेटी की जगह राख की ढेरी पड़ी थी। उसकी बेटी की चिता ठंडी हो चुकी थी। अर्थ सौंदर्य, इसमें करुणा साकार हो उठी है। चिता का बुझना और उसे देखकर पिता की छाती का धधकना दो मार्मिक दृश्य हैं। ये पाठक को द्रवित करने की क्षमता रखते हैं। चाक्षुष बिंब है इसमें। गौ का, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। उत्तर, आशा यह है कि सुखिया के पिता ने अपनी बेटी को बीमारी की अवस्था में बिस्तर पर पड़े देखा। उसे याद आया कि सुखिया बहुत चंचल थी, शरारती थी, वह पल भर के लिए भी टिककर नहीं बैठती थी। आज वही नटखट लड़की बीमारी की लाचारी के कारण बिस्तर पर ऐसे चुपचाप लेटी थी मानो वह शांति की अस्थिर मूर्ति हो। अर्थ सौंदर्य, इसमें बीमारी की मनोदशा में उत्पन्न होने वाली मौन उदासी का हृदय द्रावक चित्रण हुआ है। अटल शांति सी में उपमा बहुत सुंदर बन पड़ी है। हाय शब्द से हृदय की वेदना व्यक्त हो चली है। घ का प्रश्न है, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। उत्तर, आशा यह है कि इसमें ढोंगी भक्तों ने सुखिया के पिता पर मंदिर की पवित्रता नष्ट करने का भीषण आरोप लगाया है। वे कहते हैं सुखिया का पिता पापी है, वह अछूत है, इसने मंदिर में घुसकर भीषण पाप किया है, इसके अंदर से मंदिर की पवित्रता नष्ट हो गई है, इसके अंदर आने से मंदिर की पवित्रता नष्ट हो गई है। अर्थ सौंदर्य, तिरस्कार और धिक्कार की भावना प्रकट करने के लिए यह पद्यांश बहुत सुंदर बन पड़ा है। पापी और बड़ा भारी अनर्थ शब्द तिरस्कार प्रकट करने में पूर्णतया समर्थ है। योग्यता विस्तार के तहत प्रश्न नंबर 1 है, एक फूल की चाह एक कथात्मक कविता है, इसकी कहानी को संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर इस तरह लिख सकते हैं, चारों ओर भीषण महामारी फैली हुई थी। महामारी वह बीमारी होता है जिसका इलाज नहीं होता है। जैसे अभी कोरोना वायरस फैल गया है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, उसी तरह उस समय एक महामारी बीमारी थी जो चारों तरफ फैली थी। कितने ही लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। सब और हाहाकार मचा हुआ था। बच्चों की मृत्यु पर शोक प्रकट करती माताओं का करुण क्रंदन मतलब रोना हृदय को दहला देता था। सुखिया के पिता को भय था कि कहीं उसकी नन्ही बेटी भी महामारी की चपेट में न आ जाए। वह उसे बहुत रोकता था कि बाहर ना जाए, घर में ही टिक कर बैठे, परंतु वह बहुत नटखट और चंचल थी। आखिरकार एक दिन उसका भय सच्चाई में बदल गया। वह महामारी के प्रभाव में आ ही गई। उसका नन्हा शरीर ज्वरग्रस्त हो गया, बुखार हो गया। वह बिस्तर पर लेट गई। एक दिन वह पिता से बोली कि मुझे देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का एक फूल ला कर दो। पिता सिर झुकाए बैठा रहा। वह जानता था कि वह अछूत है, उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा, इसलिए वह सिर नीचा करके बैठा रहा और उसे बचाने के अन्य उपाय सोचता रहा। इसी उधेड़ बुन में वह सुबह से दोपहर और शाम हो गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। उसे लगा कि यह महातिमिर उसकी बेटी को निगल जाएगा। मतलब अंधेरी रात को महातिमिर बोलते हैं। महातिमिर उसकी बेटी को निगल जाएगा। सुखिया की आंखें झुलसने लगी। सुखिया के पिता ने बेटी को बचाने के लिए मंदिर में जाने का निश्चय किया। वह मंदिर में पहुंचा। मंदिर पहाड़ी पर था। मंदिर के अंदर उत्सव सा चल रहा था। भक्त लोग जोर जोर से पतित तारिणी पाप हारिणी की जय जयकार कर रहे थे। वह भी भक्तों की भीड़ में पहुंच गया। उसने पुजारी को दीप फूल दिए। पुजारी ने उसे पूजा के फूल प्रदान किए। फूल को पाकर वह खुशी से फूला न समाया। उसे लगा मानो इससे सुखिया को नया जीवन मिल जाएगा। अतः उत्साह में वह पुजारी से
प्रसाद लेना भूल गया। इस घटना से पुजारी ने उसे पहचान लिया। उसने शोर मचाया। वहां उपस्थित भक्तों ने सुखिया के पिता को पकड़ लिया और उस पर आरोप लगाने लगे। कहने लगे कि यह धूर्त है, यह साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमको धोखा देना चाहता है। इस अछूत ने मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी है, इसे पकड़ो। सुखिया के पिता ने उससे पूछा, क्या मेरा कलुष देवी की महिमा से भी अधिक बड़ा है? मैं माता की महिमा के आगे कहाँ ठहर सकता हूँ? परंतु भक्तों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। उसके हाथों का प्रसाद भी धरती पर बिखर गया। वे भक्तगण सुखिया के पिता को न्यायालय ले गए। न्यायालय ने उसे 7 दिनों की सजा सुनाई। उस पर आरोप यह था कि उसने मंदिर की पवित्रता नष्ट की है। सुखिया के पिता ने मौन होकर दंड को स्वीकार कर लिया। वे 7 दिन उसके लिए सैकड़ों वर्ष के समान भारी था। उसकी आंखें निरंतर बहती रही, फिर भी दुख कम न हो सका। जब 7 दिन बीते, सुखिया का पिता जेल से छूटा। वह मरे हुए मन से घर की ओर चला। उसे पता चला कि सुखिया मर चुकी है। वह श्मशान की ओर भागा, परंतु वहां सुखिया की चिता ठंडी पड़ी थी। उसकी कोमल बच्ची राख की ढेरी बन चुकी थी। वह रो रो कर पछताने लगा कि वह बच्ची के अंतिम समय में भी उसे गोद में न ले सका। दूसरा प्रश्न है, बेटी पर आधारित निराला की रचना सरोज स्मृति पढ़िए। तो यह सरोज स्मृति के लिए कहा गया है। आप लोग पुस्तकालय से पढ़ भी सकते हैं। यह बेटी के ऊपर लिखा गया है। तीसरा प्रश्न है, तत्कालीन समाज में व्याप्त अस्पृश्य और अस्पृश्य भावना में आज आए परिवर्तनों पर एक चर्चा आयोजित कीजिए। तो किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं? उत्तर, पहला छात्र कह रहा है कि एक समय था जबकि हमारे समाज में ऊंच नीच और छुआछूत का बोलबाला था। दूसरा छात्र कह रहा है यह बुराई आज कम हो गई है परंतु पूरी तरह मिटी नहीं है। तीसरा छात्र कह रहा है आज तो छुआछूत को अपराध घोषित कर दिया गया है। और चौथा छात्र कह रहा है अपराध घोषित होने से कुछ नहीं होता, समाज में समस्या ज्यों की त्यों है। कुछ जातियों को नीच मानकर बड़ी जातियों के लोग उनसे दूर रहते हैं। पांचवा प्रश्न है, सुखिया के पिता को न्यायालय ने जो दंड दिया उसे आप कहां तक उचित मानते हैं? इसके विरुद्ध आप क्या कहेंगे? उत्तर, सुखिया के पिता को न्यायालय ने 7 दिन की जेल की सजा सुनाई। यह सजा इसलिए दी गई क्योंकि वह अछूत होकर भी मंदिर में घुसा। मेरे विचार से न्यायालय का यह दंड मानवता के विरुद्ध है। ऐसा कानून, ऐसे न्यायाधीश और ऐसे विचार अपराध के समान है जो छूत अछूत का भेद मानते हैं। यह दंड निंदनीय है। मैं ऐसे न्याय को अन्याय कहूंगा। इसके विरुद्ध आंदोलन करूंगा, आवाज उठाऊंगा। समाचार पत्र और मीडिया द्वारा छुआछूत के विरुद्ध जनमत तैयार करूंगा। संभव हुआ तो अछूत कही जाने वाली जातियों को इकट्ठा करके विधानसभा के बाहर धरना दूंगा। जब तक छुआछूत को अपराध घोषित नहीं किया जाता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हर मनुष्य को सबके समान होने और कहलाने का हक है। यह हक मैं लेकर रहूंगा। आगे है लघुतरात्मक प्रश्न, मतलब छोटा प्रश्न रहेगा। छठा प्रश्न है, सुखिया के पिता से क्या अपराध हुआ? उत्तर, सुखिया के पिता का अपराध यह था कि वह सवर्णों के मंदिर में देवी के प्रसाद का फूल लेने के लिए चला गया। यह अपराध न होते हुए भी लोगों ने अन्यायपूर्वक इसे अपराध मान रखा था। यह देखिए 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 7, पिता ने बेटी को क्या कहा और क्यों? एक फूल की चाह नामक कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर, पिता ने बेटी को अनेक बार घर से बाहर जाने से रोका था क्योंकि गांव में महामारी फैली हुई थी, अतः ज्वर होने का खतरा था। प्रश्न संख्या 8, सुखिया के पिता को पुत्री की गंभीर बीमारी से क्या चिंता हुई? उत्तर, सुखिया के पिता को पुत्री की गंभीर बीमारी से 2 चिंताएं हुई। पहला, वह अपनी बेटी की इच्छा को कैसे पूरा करे। मंदिर के पुजारी उसे अछूत कहकर मंदिर में नहीं घुसने देते, तब वह देवी के प्रसाद का फूल कैसे लाए। दूसरा, वह बेटी के इलाज का और क्या उपाय करे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कवि ने मंदिर की शोभा का वर्णन किस प्रकार किया है अथवा मंदिर का वातावरण कैसा था? उत्तर, देवी का मंदिर ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित था। वह आकार में बहुत विशाल और विस्तृत था। सूरज की किरणों के प्रकाश में उसका सुनहरा कलश खिल उठता था। मंदिर का आंगन सदा दीप और धूप के प्रकाश और गंध से महमहाता रहता था। मंदिर के भक्तजन मीठी आवाज में भक्ति भरे गीत गाते रहते थे। वहां नित्य देवी का गुणगान होता रहता था। इस प्रकार मंदिर का वातावरण उत्सव और समान
उत्सव के समान उल्लास में प्रतीत होता था। प्रश्न संख्या 10, सुखिया के पिता को अंत में किस बात का पछतावा रहा और क्यों? उत्तर, सुखिया के पिता को अंत में इस बात का पछतावा रहा कि वह अपनी बेटी की छोटी सी इच्छा भी पूरी न कर सका, न ही अंतिम समय में उसे अपनी गोद में ले सका, क्योंकि पिता होने के नाते वह बेटी की हर इच्छा पूरी करना चाहता था और उससे स्नेह व्यक्त करना चाहता था। प्रश्न संख्या 11, एक फूल की चाह कविता में सुखिया का पिता किस सामाजिक बुराइयों का शिकार हुआ अथवा यह कविता किस सामाजिक असमानता की ओर इशारा करती है? उत्तर, सुखिया का पिता छुआछूत की सामाजिक बुराई का शिकार हुआ। सुखिया के पिता को मंदिर के पुजारियों ने केवल इसलिए पीटा क्योंकि वह अछूत होते हुए भी अपनी बीमार लड़की के कहने पर मंदिर का प्रसाद लेने आया था। केवल इसी कलंक के कारण उसे पीटा भी गया तथा उसकी लड़की भी चल बसी। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोगों को, जो 100-120 शब्दों में रहेगा, 2017 में पूछा गया है। पहला प्रश्न है, एक फूल की चाह कविता के आधार पर सुखिया के पिता की व्यवस्था अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। तो उत्तर है, सुखिया का पिता अछूत कही जाने वाली जाति से था। उसकी व्यवस्था यह थी कि आम लोग उसे और उसकी जाति को नीचा मानकर अपने पास नहीं फटकने दिया करते थे। उनके लिए स्वर्णों के मंदिर में जाना मना था। एक दिन जब उसकी बेटी सुखिया बीमार हो गई तो उसने अंतिम इच्छा के रूप में मंदिर की देवी का पर चढ़ा हुआ एक फूल मांगा, परंतु उसका मंदिर में जाना मना था। फिर भी अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए वह मंदिर में चला गया। जैसे ही पुजारी ने उसे देवी के प्रसाद का फूल दिया, वह फूल लेकर वापस चल दिया। इससे पुजारी ने पहचान लिया कि वह अछूत है। उसने शोर कर दिया और भक्तों ने उसे पकड़ लिया। वे उसे मारते पीटते हुए जेल में ले गए, जहां उसे 7 दिनों की कैद हो गई। इसके पीछे उसकी बेटी की मौत हो गई। वह बेचारा अपनी बेटी की छोटी सी अंतिम इच्छा भी पूरी ना कर सका। दूसरा प्रश्न है, क्या यह कविता आपके मन में रोष उत्पन्न करती है तो क्या आपका बस चले तो आप क्या कर सकते हैं? उत्तर, हाँ, यह कविता मेरे मन में रोष उत्पन्न करती है। इसे पढ़कर मन में आता है कि समाज में ऊंच नीच का भाव बुरा है। यहाँ किसी को जन्म से ही नीच और अछूत माना जाता है और किसी को ऊंचे कुल का माना जाता है। ऐसा भेदभाव ऊंची जाति वाले ही करते हैं। वे जाति के नाम पर नीच कही जाने वाली जातियों को दबाकर रखना चाहते हैं। अपने मंदिरों में न आने देना ऐसा ही एक पाप और अपराध है। सुखिया के पिता के साथ स्वर्णों ने ऐसा ही अत्याचार किया। उसे अछूत कहकर मंदिर से धक्के देकर बाहर कर दिया गया। उसके साथ मारपीट की गई। फिर न्यायालय में भी उसे ही दोषी माना गया। यह सरासर अत्याचार है। यह मानवता पर कलंक है। मेरा बस चले तो मैं समाज से किसी भी प्रकार के ऊंच नीच को समाप्त कर दूं। सभी मनुष्य समान है, उन्हें सब जगह समान अवसर मिलने चाहिए। तीसरा प्रश्न है, मंदिर के बारे में आपकी क्या धारणा है? इसमें किसे जाने का अधिकार होना चाहिए? उत्तर, मंदिर भगवान के घर होते हैं। ये सार्वजनिक संपत्ति होते हैं। ये समाज के धन से बनते हैं, इसलिए इन पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। मंदिर में किसी को नीच कहकर प्रवेश न होने देना सरासर भगवान के नाम पर अन्याय है। ऐसा करने वालों को पाप ही नहीं, अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए। आजकल तो छूत अछूत मानने को दंडनीय अपराध माना गया है। अतः जो समाज या व्यक्ति किसी व्यक्ति को अछूत कहकर मंदिर में प्रवेश न करने दे, उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। वैसे तो आजकल ये न्यायालय भी छुआछूत को दंडनीय अपराध मानते हैं, किंतु यदि किसी न्यायालय में इसके विरुद्ध निर्णय दिया जाए तो उसे ऊंचे न्यायालय में चुनौती देना चाहिए। तब भी न्यायालय न मिले तो जन आंदोलन करने चाहिए। यह तब होना चाहिए जब तक कि समानता स्थापित ना हो जाए। चौथा प्रश्न है, सुखिया के पिता को क्यों अपमानित और दंडित किया गया? क्या यह उचित है? उत्तर, सुखिया के पिता को मंदिर में अपमानित किया गया। स्वर्ण जाति के लोगों ने उस पर आरोप लगाया कि वह अछूत है, गंदा है। उसने मंदिर में प्रवेश करके वर्षों से बनाई हुई मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दी है। यह कहकर उन्होंने उसे धक्के देकर मंदिर से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, उसे न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। न्यायालय ने उसे न्याय दंड देने की बजाय 7 दिनों के लिए कारावास की सजा दी। इस कारण वह अपनी बेटी की दवा दारू न कर सका और वह चल बसी। ये दोनों ही व्यवहार अत्याचार हैं। इसकी निंदा होनी चाहिए। यदि समाज के लोग समुचित
सचमुच जीवित हैं तो ऐसे लोगों और न्यायाधीशों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजी नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।